आप जानते हैं कौन सी थी भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर, पहली ऐसी फिल्म जिसने सिल्वर गोल्डन जुबली बनाई, या यूं कहें पहली ऐसी फिल्म जो 100 करोड़ क्लब में एंटर हुई थी। भाई आजकल तो बहुत आम बात हो गई है फिल्में करोड़ क्लब में एंटर होती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जब भारत ब्रिटिश इंडिया था, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो उस जमाने में एक फिल्म आई थी जो बनी थी भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर, पहली जुबली। तो आइए ले चलता हूं आपको अतीत के और इतिहास के उस गलियारी में। साल था 1943, जब पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 2 से लड़ रहा था और भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो स्वतंत्रता की इस लड़ाई के बीच में 1943 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था किस्मत। फिल्म में थे उस जमाने के सबसे बड़े एक्टर अशोक कुमार और उनकी हीरोइन थी मुमताज शांति। और जानते हैं कि इस फिल्म का बजट क्या था? मात्र 2 लाख रुपए। इस फिल्म को बनाया था बॉम्बे टॉकीज ने, और ये उस वक्त था जब बॉम्बे टॉकीज के ऑनर हिमांशु रॉय की डेथ हुई थी और उस वक्त बॉम्बे टॉकीज अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा था। ये लड़ाई थी हिमांशु रॉय की पत्नी देविका रानी और वहां के मैनेजमेंट में काम करने वाले शशिधर मुखर्जी, जिन्हें आजकल लोग काजोल के दादाजी के रूप में जानते हैं। जी हाँ, फिल्मालय कंपनी बनाने से पहले शशिधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे और अशोक कुमार उनके रिश्तेदार थे। किस्मत ने आकर बॉम्बे टॉकीज की किस्मत तो बदल दी, लेकिन उसके बाद ये टॉकीज गिरता चला गया। खैर कोई बात नहीं। किस्मत की बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म थी जहां पर हीरो का नेगेटिव शेड था। पहली बार पर्दे पर एक हीरो को इस तरह करता देखकर लोग काफी शॉक हुए। फिल्म को काफी पसंद किया गया, जिसकी एक वजह यह भी थी कि वो वक्त था जब भारत अपनी आखिरी लड़ाई आजादी के लिए लड़ रहा था। तो इसमें ढेर सारा पेट्रियोटिज्म था, पेट्रियोटिक गाने थे और ये बहुत पसंद किए गई। इस फिल्म के रिलीज के बाद हमें मिली थी आजादी, और आजादी के बाद 1956 में यह फिल्म तमिल और तेलुगु में भी बनी। तमिल में इसका नाम था प्रेम पासम और तेलुगु में इसका नाम था भाले रामडू। यानी 1943 के उस भारत में यह फिल्म आजादी की खबर के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ से भी ज्यादा मुनाफा करने की गुड न्यूज लेकर आई थी। आजादी के बाद भारतीय सिनेमा पाकिस्तान और इंडियन सिनेमा में बंट गया, लेकिन इंडियन सिनेमा ने अपने दम पर एक इतना बड़ा सिनेमा कायम किया। जो भी हो, भारतीय सिनेमा के इतिहास में किस्मत हमेशा यादगार रहेगी। अशोक कुमार की बात करें तो 1940s के दौर में अशोक कुमार सबसे बड़े हीरो थे और उन्होंने ज्यादातर फिल्म उस दौर में बॉम्बे टॉकीज के साथ ही की थी। और उन सब के बीच में बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म किस्मत बहुत हिट थी। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को उस जमाने में दर्शकों का वो प्यार मिला जो आज के करोड़ क्लब से भी बहुत ज्यादा था। इतने कम बजट में बनी हुई ये फिल्म ने इतना ज्यादा मुनाफा किया। आज ढेरों फिल्में करोड़ों रुपए में बनती हैं और मुनाफा जब होता है तो लोग ढिंडोरा पीटते हैं या ढिंडोरा पीटने का नाटक करते हैं। लेकिन किस्मत से फिल्मकारों को सीखना चाहिए कि असली ब्लॉकबस्टर या जुबली फिल्म क्या होती है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। उस जमाने में टिकटें ब्लैक हुआ करती थी, लोग टिकट लेने के लिए लाइनें लगाते थे और उस जद्दोजहद के बीच में अगर पर्दे पर उन्हें वो मिले जो दर्शक चाहते हैं, तभी होती थी फिल्म हिट या सिल्वर जुबली। तो ये सिंपल से फंडे शायद 1940s में भी हिट थे और आज भी हिट हैं। तो फिल्मकारों को किस्मत से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये फिल्म केवल कंटेंट के दम पर चलती है, फिर चाहे 1940 हो, 2024 हो, 1975 हो या 1985 हो। अगर हम सब अपनी जुबली या ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर गौर फरमाएं तो पता चलेगा कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा था जो दर्शकों को चाहिए था। तो आपने अगर किस्मत ना देखी है तो आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं और समझे कि उस टाइम 1943 में ये फिल्म क्यों हिट रही। तो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियों के लिए आप हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना साथ हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए।